भारत की वजह से बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप का हिस्सा बना लिया। आईसीसी ने इलामिया में कहा, बांग्लादेश के तहफ्फुज़ात का तफसीली जायजा लिया। 3 हफ्ते मुशावरत जारी रही। बीसीबी से विफाकी और रियासती सतह का सिक्योरिटी प्लान भी शेयर किया। यकीन दहानियां कराई गई लेकिन वो न माने। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग में वोटिंग के जरिए बांग्लादेश की भारत न जाने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। बांग्लादेशी हुकूमत ने टीम भारत भेजने से साफ इनकार किया था। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में मैचेस खेलने से इनकार किया था। बांग्लादेश के मुशीर खेल आसिफ नजरुल कहते हैं, जबरदस्ती वर्ल्ड कप से बाहर किया जा रहा है। वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है। बांग्लादेशी लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत का फैसला वजीर आजम की वतन वापसी पर किया जाएगा। भारत को फेवर दिया है तो बांग्लादेश को भी दें। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश क्रिकेट के साथ ज्यादती हो रही है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आईसीसी के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान और भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं। हम आईसीसी से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है नहीं खेलना तो फिर वो 22वीं टीम ले आए। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से मुबैना फ्रॉड की खबर पर कहा, फ्रॉड आम आदमी के साथ हो या क्रिकेटर के साथ, हमारा काम मसला हल करना है। गुल प्लाजा वाक़े में 71 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। मजीद 2 लाशों की डीएनए के जरिए शनाख्त हो गई। लाशों की शनाख्त मोहम्मद अतहर और मोहम्मद शीस के नाम से हुई। 82 अफराद लापता रिपोर्ट हुए थे। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है, सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया। सानिहा गुल प्लाजा का मुकदमा गफलत और लापरवाही की दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया, गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दाम नहीं थे। लाइटें बंद करने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे भी बंद थे जिसके बायस सूरत हाल खराब हुई। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के नाम शामिल किए जाएंगे। सानिहा गुल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हंगामी सर्वे। गफलत बरतने पर 100 से ज्यादा इमारतों को नोटिस जारी। शॉपिंग मॉल, स्टोर्स, रिहायशी इमारतें और अस्पताल शामिल। नोटिस में कहा गया है कि इमारत में आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी और गैर फाल हैं। 3 दिन में आग से बचाव के हिफाजती इक़दाम करें। तामील न करने की सूरत में एफआईआर समेत दीगर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इमारतें मुकम्मल तौर पर फायर फाइटिंग और फायर रेजिस्टेंट सिस्टम से लेस हों। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तरबियत याफ्ता फायर फाइटर को टीम में शामिल किया जाए। आप सूबे नहीं बना सकते तो कराची को विफाक ले ले, हमें फाटा बना दे। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, विफाक सिर्फ तमाशाई न बने, कोई ना कोई फैसला करना होगा। गुल प्लाजा में आग लगी या लगाई गई, एक गैर जानिबदार तहकीक बहुत जरूरी है। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, वजीर आला सिंध लोगों को गुमराह न करें। लीज, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन की बातें छोड़ें, ये बताएं आग क्यों नहीं बुझी। क्या लीज की शिक में लिखा है कि आग लगे तो बुझाना नहीं, 24 घंटे तक जाना नहीं। कराची के अवाम तुम्हें भागने नहीं देंगे। फारूक सत्तार फसीह बलीग उर्दू बोलकर हकीकत मस्क नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, लीज की तजदीद, मोटिवेशन और रेगुलाइजेशन के कागजात पर दस्तखत के वक्त फारूक सत्तार मेयर थे। वो खुद को बरी जिम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। सानिहा गुल प्लाजा दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बडग्राम में सड़कों पर बर्फ के ढेर, रास्ते बंद होने से गाड़ियां फंस गईं। शांगला में बर्फबारी से सड़कें बंद। दीरबाला में शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। चित्राल और गिरदोनवाह में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गरन चश्मा समेत तमाम रास्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। सवात और मानसहरा के सियाहती मकामात पर बर्फ ही बर्फ। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, शुग्राम में 1, कागान में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी।
ضلع خیبر میں درجنوں گاڑیاں برف باری کے باعث پھنس گئیں، جنہیں نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ مری گلیات میں شدید برف باری کے بعد ہر طرف سفیدی پھیل گئی۔ سیاحوں کو داخلے کی اجازت ملتے ہی رش بڑھ گیا۔ ملک کے مختلف شہروں سے آئے شہری حسین نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کوئی برف باری انجوائے کر رہا ہے تو کسی کو کرائے بڑھنے کا شکوہ ہے۔ کہیں موسم کی سختی پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ کوئٹہ میں سردی کی شدت اور گیس کی قلت نے پریشانی بڑھا دی۔ عوام مہنگی لکڑی، کوئلہ بطور ایندھن استعمال کرنے پر مجبور۔ شہریوں نے کہا لوگ ٹھنڈ سے مر رہے ہیں، حکومت گیس فراہم کرے۔ روز 1000 روپے لکڑی اور کوئلے پر خرچ ہو رہے ہیں۔ لاہور کے علاقے گلبرگ کے ہوٹل میں آگ لگ گئی، 3 افراد جام بحق، 9 زخمی۔ ریسکیو ٹیموں نے 275 افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق 19 منزلہ عمارت کے بیسمنٹ میں آگ لگی تھی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ مہمانوں کی جانیں محفوظ رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ریسکیو ٹیم کو خراج تحسین، کہا زندگیاں بچانا محض اتفاق نہیں، یہ سیف پنجاب ویژن اور فعال ہائیڈرنٹ سسٹم کا نتیجہ ہے۔ آگ کو براہ راست مانیٹر کیا۔ سیف سٹی کے ڈرون کیمروں سے ریسکیو میں مدد ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈرون کیمروں کی مانیٹرنگ کی ویڈیو ایکس پر شیئر کر دی۔ لاہور کو بجلی کی لٹکتی تاروں سے نجات دلانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کراچی کے گل پلازہ جیسے سانحے سے بچنا چاہتے ہیں۔ بجلی کے بے ہنگم تار انسانی جانوں کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ بارش کے دوران بجلی کے تار حادثات کا موجب بن رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں اندرون شہر سے بجلی کے قاتل تاروں کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ بجلی کی تاریں زمین دوز کرنے کے دوران متبادل سپلائی یقینی بنائی جائے۔ ہاؤسنگ اسکیموں میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ لازمی قرار دی جائے۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ لاہور میں 40,000 کلومیٹر بجلی اور 50,000 کلومیٹر انٹرنیٹ کیبل پھیلی ہوئی ہے۔ کراچی کے قریب دھابجی میں آئل فیکٹری کے اندر دوبارہ آگ بھڑک اٹھی، عمارت کا ایک حصہ دھماکے سے گر گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے 60% سے زائد عمارت جل چکی ہے۔ فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ 18ویں ترمیم کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی، اسی لیے ترمیم کو ڈھکوسلا کہا۔ خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا جب تک اختیارات کو نچلی سطح تک نہیں لے کر جائیں گے ملک نہیں چلے گا۔ بلدیاتی نظام مؤثر طریقے سے لاگو کرنے میں ہم لوگ ناکام رہے۔ سمجھ نہیں آتا سیاسی برادری لوکل گورنمنٹ سے اتنی خائف کیوں ہے۔ پاکستان کے 3 بڑے ڈکٹیٹرز نے بلدیاتی انتخابات کرائے۔ بلدیاتی اداروں سے سب سے بڑا خطرہ بیوروکریسی کو ہوتا ہے۔ یورپی ایئر لائنز نے مشرق وسطی کے لیے پروازیں کل تک کے لیے منسوخ کر دیں۔ ایئر فرانس، لفٹھانسا، ایئر کینیڈا، KLM نے پروازیں منسوخ کی۔ برٹش ایئر ویز نے بھی مشرق وسطی کے کئی شہروں کے لیے پروازیں عارضی طور پر منسوخ کر دیں۔ یونائیٹڈ ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں عارضی طور پر منسوخ کر دیں۔ چین اب امریکی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ نہیں۔ چین سے تعلقات تصادم کے بجائے طاقت کے توازن سے سنبھالے جائیں گے۔ روس نیٹو کے مشرقی رکن ملکوں کے لیے بدستور خطرہ ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے امریکہ مستقبل میں اتحادیوں کو محدود حمایت فراہم کرے گا۔ خطرات سے نمٹنا اتحادیوں کی اپنی ذمہ داری ہوگی۔ پینٹاگون نے اسرائیل کو امریکہ کا مثالی اتحادی قرار دے دیا۔ لاہور میں سرکاری غفلت کا بھیانک نتیجہ، محکمہ وائلڈ لائف کی تحویل میں موجود شیر نے 8 سالہ بچے کا ہاتھ چبا لیا۔ واقعہ نجی فارم ہاؤس میں شادی کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ پولیس نے برینڈنگ فارم مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ وزیر صحت پنجاب نے اہل خانہ کو یقین دلایا بچے کا بازو لگوا دیں گے۔ مصنوعی بازو بالکل اصل کی طرح کام کرے گا۔ اب باہر سے جدید مصنوعی بازو منگوا کر سرجری کریں گے۔
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द से मुलाकात, सेहत, तालीम, ज़राअत और दीगर शोबों में मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम नवाज के विजन के तहत तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया गया। पहली मरतबा वन मैप तैयार किया गया। डिजिटल नक्शे में जमीन और जेर जमीन हर किस्म के फिजिकल असासे मौजूद हैं। मल्टी सेक्टोरल एयर क्वालिटी और क्लाइमेट एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी है। सेफ सिटी मंसूबा जून तक तमाम 36 अजला में मुकम्मल होगा। सदर आसिफ जरदारी से सोमालिया के वजीर दाखिला की मुलाकात, सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा शर्त खत्म करने का मुआहदा तय पा गया। सदर जरदारी का कहना था, पाकिस्तान सोमालिया और अफ्रीकी रियासतों के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख्वाहां है। पाकिस्तान जराइम मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ आलमी कोशिशों के लिए पुरस्म है। अली यूसुफ ने सोमालिया के सदर का खत सदर आसिफ जरदारी तक पहुंचाया। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफीर नैटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। जाली और फ्रॉड वीजा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन संजीदा मसला है। हुकूमत के मौसर इक़दाम से गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई। जाली दस्तावेजात के नेटवर्क्स में मुलविस अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। अमरीकी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। आठ फरवरी को एहतजाज की कॉल अमनो अमान खराब करने के लिए दी गई। सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम पीटीआई की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर देंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। वजीर आजम के मुशीर इख्तियार वली कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेगी। अब अगर मुल्क जैम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है? बानी ने एनसीसीआईए की टीम से ताउन नहीं किया। तफ्तीशी टीम कई मरतबा अडयाला जेल गई, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन इस्तेमाल कर रहा है। बानी का एक्स अकाउंट बंद करने के केस में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दी गई। मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को 17 साल कैद सुना दी गई। मुल्जिमान को अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर पेश किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने फैसला सुनाया। कराची वालों से जो हो सकता है करेंगे। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन करते इमदादी कारकुनान के लिए चाय और खाने का इंतजाम। कराची वालों ने दिल जीत लिए। शदीद सर्दी में काम करते वर्कर्स के लिए चाय लेकर आए। बुजुर्ग शहरी ने कहा, बड़ा सानिया है, हमसे जो हो सकता है वो कर रहे हैं। गुल प्लाजा में खौफनाक आग के बावजूद कुरान करीम और लोहे कुरानी मुकम्मल महफूज रहे। रेस्क्यू एहलकार का कहना है, जिस मकाम पर कुरान करीम मौजूद था, आग से इतराफ में मुकम्मल तबाही हुई। कुरान करीम और लोहे कुरानी आग से मुकम्मल महफूज रहे। गुल प्लाजा के मलबे से कुरान करीम और लोहे कुरानी निकल आया। सिंध में सर्दी की लहर बरकरार। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे खोलने का मुतालबा। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने कहा, सिंध के दूर दराज अजला में मौसम की शिद्दत ज्यादा मुतासर करती है। वजीर तालीम सिंध 31 जनवरी तक 9 बजे का वक्त बरकरार रखे। अमरीका शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में। 40 रियासतों में निजाम जिंदगी मफलूज। परवाजें मनसूख होने से हजारों मुसाफिर महसूर होकर रह गए। कई इलाकों में तालीमी इदारे, दफातर और अवामी मकामात बंद। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हैं। ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर है। हुकाम ने 14 से ज्यादा रियासतों और वाशिंगटन डीसी में इमरजेंसी नाफिज कर दी। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि ये फ्रीजर बर्न जैसी सर्दी है, जहां चंद मिनट बाहर रहना जानलेवा साबित हो सकता है। इंडोनेशिया में तबाहकुन लैंडस्लाइड से पूरा गांव मट्टी तले दफन। 8 अफराद जाँ बहक, 80 से जायद लापता हो गए। मगरबी जावा के इलाके में शदीद बारिशों के बाद पहाड़ी ढलानें खिसक गईं, जिससे घरों, सड़कों और गलियों को शदीद नुकसान पहुंचा।
امدادی ٹیمیں متاثرہ لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ حکام نے شہریوں کو نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ خراب موسم کے باعث مزید لینڈ سلائیڈز کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $65 اضافے سے $4,988 پر پہنچ گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس چاندی پہلی بار $100 سے تجاوز کر گئی۔ کراچی کے صرافہ بازار میں فی تولہ چاندی $15,500 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔